जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एम्बिशियस प्रोजेक्ट पंचतीर्थी में पार्किंग। ये वही पार्किंग साइट है जिसको लेकर एक समय जॉइंट कमिश्नर जेएमसी ने 2018 में ये कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर अगर पार्किंग बनाएगी तो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट कर जाएगी। ऑडिट की भी जो रिपोर्ट आई उसमें ऑडिट की ऑब्जर्वेशन कि साइट अनसूटेबल होने की वजह से काफ़ी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑलरेडी हो चुका है और 36 लाख रुपए तक कंसल्टेंसी के लिए और साथ ही में अन्य अननेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए खर्च दिए गए हैं, लेकिन उससे निकल कर कुछ नहीं आ रहा। ये पंचतीर्थी का वही स्पॉट है जहां पर इस समय पार्किंग बन रही है और आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम यहां पर चल रहा है। अगर इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स में जाया जाए तो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने पहले भारत एनालिटिक हाउस प्राइवेट लिमिटेड को 2015-16 में जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर किया था, ताकि मालूम किया जा सके कि ये साइट प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल है भी या नहीं। 2015 में उस कंपनी ने ये कहा कि ये प्रपोज साइट जो है 25 सालों तक एक डंपिंग एरिया रही है, जिसके गवाह बहुत सारे जम्मू के वो लोग होंगे जिन्होंने 25 साल पहले भी इस इलाके को देखा है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ये सारी बातें पता थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस साइट को स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी के सामने प्रपोज किया गया एज पार्किंग साइट। अप्रैल 2015 में इस मेजर प्रोजेक्ट के लिए इस साइट को चुना गया। 2016 में एसआरसीसी में जब ये प्रोजेक्ट गया तो अमृत यानी कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत इसे अप्रूव कर दिया गया। अप्रैल 2017 में जेएमसी ने कॉन्ट्रैक्टर को जून 2017 में ही कॉन्ट्रैक्ट दे दिया ताकि इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो सके। आइडियली इस प्रोजेक्ट को 2 सालों के अंदर अंदर यानी कि 2019 में कंप्लीट हो जाना था, लेकिन नए कंसल्टेंट को हायर किया गया नॉमिनेशन बेसिस पर डिज़ाइन के लिए, ड्राइंग के लिए, ताकि प्रोजेक्ट किस तरीके का होगा, उसकी सूरत क्या होगी, उसकी शेप क्या होगी, उसका डिज़ाइन क्या होगा, वो सारी बातें जो है वो नया कंसल्टेंट बताता। उसे भी 12.7 लाख रुपए जो है अगस्त 2016 में दे दिए गए। लेकिन जो मेजर कॉन्ट्रैक्टर था जिसने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करना था, वो काम शुरू ही नहीं कर पाया, क्योंकि जो कंसल्टेंट था जिसे डिज़ाइन के लिए और ड्राइंग के लिए हायर किया गया था वो डिज़ाइन नहीं दे पाया। उसके बाद अप्रैल 2018 में चीफ इंजीनियर डिज़ाइन इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल ने कहा कि यहाँ पर दोबारा से जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करवाई गई और उसके लिए 2018 में एक नए कंसल्टेंट ईशान कैलिब्रेशन जम्मू को हायर किया गया। उन्हें भी 13.69 लाख रुपए दिए गए कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए, और वो कंसल्टेंसी इस बात की थी कि क्या ये साइट सूटेबल है, यहाँ पर पार्किंग क्या बनाई जा सकती है या नहीं। एक जियो टेक्निकल सर्वे पहले हो चुका था 2015 में, और 2018 में दोबारा से एक जियोलॉजिकल सर्वे करने को कहा गया, क्योंकि देखने को ये मिल रहा था कि ऊपर वाले एरिया का सर्वे हो गया, नीचे वाले स्लोप का भी सर्वे होना बाकी था। सर्वे होता, डिज़ाइन बनता, उसके बाद ये प्रोजेक्ट शुरू होना था। जून 2018 में जो रिपोर्ट फाइल की गई उसमें इस कंसल्टेंसी फर्म ने कहा कि यहाँ पर मिक्स्ड वेस्ट मटेरियल जो है वो 16 मीटर तक है। पिट फाउंडेशन फिलिंग एरिया से 5 मीटर तक दूर बनानी पड़ेगी, जिसका मतलब था कि एक्स्ट्रा काम होगा, एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। इस साइट को अगर चुना जाता है, यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो कॉस्ट उसके लिए ज़्यादा लगेगी। इसी वजह से ये कहा गया कि जो डेफिशिएंसीज देखने को मिल रही हैं इस साइट में और जो कॉस्ट एस्केलेशन होगी अगर यहाँ पर पार्किंग बनती है, इसे ध्यान में रखते हुए जॉइंट कमिश्नर जेएमसी ने अगस्त 2018 में ये प्रपोज किया था कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाए। कॉन्ट्रैक्ट सितंबर 2018 तक भी फाइनलाइज नहीं हो पाया। हालांकि एक ऑल्टरनेट साइट के नज़दीक भी जो है वो ढूंढी जा रही थी, लेकिन बाद में बताया ये गया कि वहाँ पर लैंड अवेलेबिलिटी ना हो पाने के कारण वहाँ पर भी ये पार्किंग का प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया। ओवरऑल इस साइट को चुनने के बाद जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ऑलरेडी 2018 तक 26 लाख रुपए कंसल्टेंसी पर खर्च दिए थे और 9.40 लाख रुपए यूटिलिटी एक्सपेंसेस पर खर्च दिए थे। इसको लेकर कैग की जब ऑडिट रिपोर्ट आई तो ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि अनसूटेबल साइट होने की वजह से एक तो प्रोजेक्ट भी फाइनलाइज नहीं हो पाया, लेकिन उसके साथ साथ में 26 लाख रुपए तक कंसल्टेंसी फी में खर्च दिए गए। लेकिन उसके बाद से आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो गया और यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। कि पहले ये भी मालूम चला था कि बिना वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस लिए ही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई थी
और अभी भी जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही थी। हर कोई कहता रहा कि साइट अनसूटेबल है, पहले यहाँ पे डंपिंग साइट रही है, अगर यहाँ पर जो है पार्किंग बनाई जाती है काफ़ी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर और करना पड़ेगा, कॉस्ट काफ़ी एस्केलेट करेगी, कुछ डिफिशिएंसीज होने के वजह से और ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टस से मस नहीं हुई, साइट अभी भी यही है, प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है। जब ये पार्किंग बनकर तैयार हो जाएगी उसके बाद मालूम चलेगा कि ये प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल होता है।